न्यू अपडेट आप लोगों के लिए आई है और वो अपडेट आई है सीबीएसई की तरफ से क्लास 10th एंड 12th के लिए, यानी कि सीबीएसई एक बड़ी अपडेट लेके आया है क्लास 10th एंड 12th के लिए सेशन 21 to 22, यानी कि जिसका 1 अप्रैल 2021 से नया सेशन स्टार्ट हुआ है 10th या 12th का, उन लोगों के लिए गाइस ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले जो न्यूज़ है गाइस वो है आपके एग्जाम्स को लेकर। आपके एग्जाम्स अब 2 टर्म में डिसाइड कर दिए गए हैं, यानी कि डिवाइड कर दिए गए हैं। पहला टर्म है आपका फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड को सेकंड टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म में गाइस आपका 50% सिलेबस कवर किया जाएगा एंड सेकंड टर्म में आपका रिमेनिंग 50% सिलेबस कवर किया जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं टोटल आपके 10 चैप्टर्स हैं, तो फर्स्ट टर्म में 50 यानी कि 5 चैप्टर आने वाले हैं एंड सेकंड टर्म में 5 चैप्टर्स आने वाले हैं रिमेनिंग के। तो इस तरीके से आपको कोर्स को डिवाइड कर दिया गया है फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में। उसके बाद जो नया चेंज है गाइस वो ये है कि आपका ये एग्जाम 90 मिनट्स का होने वाला है, 1.5 घंटे का, ठीक है, जिसमें आपके एमसीक्यूज आएंगे प्लस असर्शन एंड रीजनिंग आएगी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं। असर्शन एंड रीजनिंग गाइस न्यू टॉपिक एडअप हुआ है अभी कुछ टाइम पहले ही, तो इस पर इकोनॉमिक्स पर वीडियो बन रखी है असर्शन एंड रीजनिंग की, तो उस पर आप वो वीडियो का लिंक मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग के होते हैं, ठीक है। अब ये बात करी गाइस फर्स्ट टर्म की, ये आपका नवंबर से दिसंबर में होगा। तो फर्स्ट टर्म आपका नवंबर दिसंबर में है, 4 से 8 हफ्ते के बीच में आपके ये पेपर हो जाएंगे, यानी कि 2 महीने में, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो क्योंकि फर्स्ट टर्म 50% सिलेबस के साथ आने वाला है। सेकेंड टर्म जो है गाइज वो भी 50% सिलेबस के साथ आएगा, लेकिन अगर ये पेपर आपका ऑफलाइन होता है तो 2 घंटे का होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, एमसीक्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर सिचुएशन फिर दोबारा से ख़राब हो जाती है जैसे इस साल हुई थी, तो ऑनलाइन अगर वो आपका एग्ज़ाम लेते हैं तो 90 मिनट्स का लेंगे, एमसीक्यूज टाइप में ही लेंगे, ठीक है। तो इट्स डिपेंड कि पिछले नेक्स्ट ईयर क्या सिचुएशन रहने वाली है। अगर ऑफलाइन हुआ तो 2 घंटे का होगा, लेकिन अगर ऑनलाइन हुआ तो 90 मिनट्स का होगा। ये वाला पेपर गाइस चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो 90 मिनट्स का ही रहने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। अब इसमें गाइस जो सबसे बड़ा दूसरा चेंज है वो है वेटेज को लेकर। उन्होंने बोला कि आपके 50% वेटेज और 50% वेटेज दोनों टर्म्स को दी जाएगी, यानी कि अगर ये पेपर आपका ऑफलाइन होता है और ये पेपर भी आपका ऑफलाइन होता है तो दोनों की वेटेज सेम रहेगी, इक्वल इंपॉर्टेंस रहेगा आपका फाइनल असेसमेंट में, ठीक है। यानी कि जो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा उसमें इसके मार्क्स भी 50% वेटेज के साथ होंगे, इसके भी इक्वल इंपॉर्टेंस है दोनों की। लेकिन अगर दोनों सेम वे ऑनलाइन होता है और ये भी ऑनलाइन होता है तो दोनों की इंपॉर्टेंस सेम रहने वाली है, यानी कि इसके मार्क्स और इसके मार्क्स आधे आधे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे आपके फाइनल रिजल्ट के लिए। लेकिन जो ट्विस्ट है वो ये है कि अगर आपका इन दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाए और एक एग्ज़ाम ऑफलाइन हो जाए, तो सपोज करो ये वाला एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन हो जाए और ये वाला ऑफलाइन हो जाए, तो जो भी आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा उसकी इम्पॉर्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। जो ऑफलाइन होगा उसकी इम्पॉर्टेंस बढ़ जाएगी और ऑनलाइन की वेटेज को कम कर दिया जाएगा। सो अब देखते हैं क्या सिचुएशन रहने वाली है। अगर ये आपका ऑनलाइन हो जाता है तो इसकी वेटेज कम हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी, और अगर ये आपका ऑनलाइन हो गया और फर्स्ट टर्म ऑफलाइन हो गया तो फर्स्ट टर्म की वेटेज बढ़ जाएगी। तो वेटेज किसकी बढ़ने वाली है? ऑफलाइन वाले एग्ज़ाम की, और अगर दूसरा अलग मोड में होता है तब। लेकिन अगर दोनों ही सेम मोड में होते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफलाइन, तो दोनों की वेटेज इक्वल ही रहने वाली है। तो ये गाइस आपकी वेटेज का एक बड़ा चेंज है। इसके अलावा गाइस जो आपके अभी इंटरनल असेसमेंट होता है जिसमें आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट से सारी चीज़ें आती हैं, इनको भी अब आपको इम्पॉर्टेंस देनी है क्योंकि आपका इंटरनल असेसमेंट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है गाइस। तो अभी से मतलब अपने टीचर्स को परेशान नहीं करना, अपने प्रैक्टिकल्स की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। इसके अलावा ये जो इंटरनल असेसमेंट के आपके मार्क्स होंगे ये सीबीएसई के साइट पर अपलोड करे जाएंगे, जो कि आपको बाद में बताया जाएगा। आपकी स्कूल मतलब उस मार्क्स को अपलोड करेगा, तो वो आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होने वाले हैं। लेकिन मैं अब आपको ये बोल देती हूँ कि अपनी टीचर से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, थोड़ा बना के चलना ताकि अच्छे मार्क्स आपको मिल सकें।
नेक्स्ट जो गाइस न्यूज़ है वो है आपके सिलेबस के रिडक्शन को लेके। तो सिलेबस जैसे पिछले साल रिड्यूस हुआ था, इस साल भी उसी तरीके से रिड्यूस हुआ होगा। पिछले साल भी 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो इस साल भी उन्होंने बोला आपका सिलेबस 30% या अब जितना भी करेंगे वो अभी वो कह रहे हैं कि जुलाई में आपको नोटिफिकेशन हम भेज देंगे कि कितना आपका सिलेबस कौन कौन सी चीज़ें पिछले साल की तरह रिड्यूस होने वाली है। तो ये गाइज एक बिग अपडेट है आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी गाइज। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है तबिता मैसी, वहाँ पर पूछ सकते हो। और बस यही कहूँगी गाइज, तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम्स अब आपको पता है कि किस तरीके से होने वाले हैं। तो अब आप उस तरीके से हम लोग मिलकर तैयारी करेंगे, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ। तो मिलकर अब हम लोग तैयारी करेंगे। कोई भी क्वेरी हो गाइस तो पूछ लेना, बिल्कुल भी मतलब मन में हेजिटेशन नहीं रखनी, डाउट नहीं रखने, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू।